के धुंध की बात करते हैं। देखिए, दिवाली के 2 दिन बाद भी राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। AQI की अगर हम बात करें तो लगभग 400 के आसपास दर्ज किया गया है और ये तस्वीरें दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां चारों तरफ धुंध छाई हुई नजर आ रही है। साफ यहां पर देखा जा सकता है किस तरह से देखिए प्रदूषण के बाद हालात दिल्ली में बद से बदतर होते हुए। तो दिल्ली का जो ओवरऑल AQI है 389 यहां पर दर्ज किया गया है। खासकर दिवाली की बात से किस तरह से प्रदूषण का जो लेवल है कहां तक बढ़ चुका है, ये तस्वीरें दिख रही हैं, बयां कर रही हैं। दिल्ली का ये सिग्नेचर ब्रिज देखिए, आपको विजिबिलिटी किस हद तक यहां पर कम दिख रही है। नजारा आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा। ये सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा तस्वीरें हैं। दिवाली के 2 दिन बाद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो गया है। दिवाली के पहले और बाद में जो AQI रिकॉर्ड हुआ उसमें जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। तो दिवाली से पहले जहां दिल्ली का AQI 200 के आसपास था, वहीं ये AQI दिल्ली की अगली सुबह 500 तक पहुंच गया और अभी तक AQI में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। आज सुबह का देखिए AQI हम आपको दिखा रहे हैं, 389 यहां पर दर्ज किया गया है। देखिए, अलग अलग तारीख की सुबह की तस्वीर। सुबह का जो AQI है 12 नवंबर सुबह 8 बजे 218, 13 नवंबर सुबह 8 बजे AQI 500 और आज सुबह ये देखिए 14 नवंबर सुबह 8 बजे AQI 389 यहां पर दर्ज हुआ है। दिवाली के बाद किस तरह से तस्वीर जो बदली है हर सुबह, देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कर्तव्य पथ, जहां पर आप देखिए वायु गुणवत्ता बेहद खराब। वहीं अक्षरधाम में भी तस्वीरें कुछ वैसी ही देखने को मिल रही है। गंभीर श्रेणी में AQI है और ITO में भी सुबह से धुंध दिखाई दे रही है। तो जहां कहा गया था कि आतिशबाजी ना की जाए, प्रदूषण को कंट्रोल करने की तमाम जद्दोजहद जारी है, उसी बीच लोग बाज आते हुए नहीं दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर किस तरह से हवा में इस वक्त आप देखिए जहरीली हवा है, सांस लेने पर भी किस तरह से लोगों को दमघोटू हवा में यहां पर रहने पर लोग मजबूर हैं और कहीं ना कहीं लोग खुद ही इसके लिए मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग ग्राउंड जीरो से जुड़ गई है। अनुष्का, लगातार दिन ब दिन आप इस पूरी घटना पर देखिए किस तरह से आप रिपोर्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और क्या कुछ आप देख पा रही हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के विजय चौक पर है, जहां की सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। तस्वीर में आप साफ तौर पर, मैं अपने कैमरा पर्सन को जरा रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से चारों तरफ धुंध की जो मोटी चादर है वो बिछी हुई नजर आ रही है। यहाँ से 2 दिन पहले भी हमने एक रिपोर्ट किया था, जब बारिश हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि पूरी तरीके से जो पूरा एरिया है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बहुत से लोग सुबह सुबह घूमने फिरने आते हैं, त्योहारों का समय है और सभी लोग कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पे, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को भी अब यहाँ पर आने जाने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। कर्तव्य पथ का ये पूरा स्ट्रेच है, 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जहां से इंडिया गेट नॉर्मल दिनों में दिखाई दिया करता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दूर दूर तक इंडिया गेट जो है वो भी दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी के ऊपर इसका सबसे पहला असर जो है वो पड़ता नजर आ रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि धुंध जो है वो छाई हुई है। दिवाली के दिन की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन जो कलेक्टिव AQI है वो कहीं 225 के आसपास दर्ज किया गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज का जो AQI है वो 389 के आसपास दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस तरह की जहरीली हवा में रहना कितना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है आम लोगों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, गाजियाबाद की दूसरी तस्वीर और देखिए गुरुग्राम। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे अगर हम बात हरियाणा की करें या उत्तर प्रदेश की करें, यहां भी अमूमन इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और इसी तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहां पर दर्ज किया गया है। दिल्ली में देखिए विजिबिलिटी 0 के बराबर यहां पर है। सुबह के वक्त आपको सूरज कहीं भी नजर नहीं आएगा। AQI लेवल देखिए 389 दिल्ली का। दिवाली के बाद अगले 2 से 3 दिन में अगर हालात नहीं सुधरे तो ऑड इवन लागू किया जा सकता है। तो वहीं दिल्ली देखिए दिवाली को हुए आतिशबाजी पर सियासत भी लगातार जारी है। प्रदूषण से हाहाकार, ऑड इवन पर फिर विचार। साफ हवा के वास्ते कड़े नियमों के रास्ते। जहरीली हवा का प्रहार,
नए नियम हो रहे तैयार। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुदरत की मेहरबानी के चलते जैसे तैसे हवा की गुणवत्ता में जो सुधार हुए थे, अब वो एक बार फिर से प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में भले ही कड़े नियम लागू हैं, लेकिन दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से लगातार हालात फिर से पहले जैसे होते जा रहे हैं। कई इलाकों में AQI 500 के पार है, तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर AQI का स्तर 500 से 999 के बीच चल रहा है। इधर दिल्ली के हालात को देखते हुए एक बार फिर से ऑड इवन लागू करने पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर हालात की समीक्षा की जाएगी और अगर स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा तो एक बार फिर से ऑड इवन लागू किया जा सकता है। अगर दिल्ली की हवा क्वालिटी अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पहुंचती है तो फिर सरकार जो है ऑड इवन को लेकर के उसकी समीक्षा करके और फिर निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक दिल्ली में ग्राफ 4 लागू रहेंगे। BS3 पेट्रोल और BS4 की गाड़ियों पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा। आवश्यक सामानों की आवाजाही के अलावा बाकी ट्रकों पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रिक और CNG ट्रकों को अनुमति रहेगी। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली में स्कूल 18 नवंबर तक बंद रखे गए हैं और हॉट स्पॉट्स पर टीमों को एक्टिव रखा जाएगा। एंटी ओपन बर्निंग, क्योंकि अब टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो रात में रिपोर्ट हो रही है कि जगह जगह पे आग को जला करके लोग उसे गर्मी के लिए यूज कर रहे हैं। तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने का चलाने का निर्णय हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं उनकी निगरानी जारी रहेगी और एंटी डस्ट अभियान को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। बीजेपी ने एक बार फिर पराली को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए पंजाब और दिल्ली सरकार को घेरा और सियासी बयानबाजी को नाकामी छिपाने की वजह बताया। ये इनके अंदर का वो जो राक्षस है ना, जो दिवाली नहीं मनाने देना चाहता है, वो ऐसा बोल रहा है। दिल्ली में फायर क्रैकर्स नहीं जले, नाक के बराबर जले और इसके लिए दिल्ली पुलिस को बधाई देनी चाहिए। इधर दिल्ली में अब तक एंटी डस्ट नियम के उल्लंघन करने वालों पर 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। एंटी डस्ट कैंपेन से संबंधित टीमों ने अभी तक लगभग 20,000 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है। निर्माण स्थलों पर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 1161 स्थलों को नोटिस और चालान जारी किया गया है। साथ ही 2 करोड़ 47 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जाहिर है दिल्ली में साफ हवा के लिए बीते लंबे वक्त से नियमों का दौर लागू होता है, लेकिन दिल्ली वालों के नसीब में साफ हवा नहीं आ रही। लिहाजा आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को ही और सख्त नियमों के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।